कहो छय छय छय। ओम जय जय जय। सम्यक्त कहो उदय उदय उदय। ओम जय जय जय। मोह कहो छय छय छय। ओम जय जय जय। मोक्ष कहो उदय उदय उदय। साधना जी जहाँ वो आए दुकान के लिए कार्यक्रम के संबंध में थोड़ी इनको बताएं। बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपके धर्म भाव को कोटि कोटि नमन। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाचाल जटिलम। नमन्ना केन्द्राली लसत्पादाम्बोज द्वयमीयदीयं तनुभृताम्। भवज्ज्वाला शान्तै प्रभवति जलं वा स्मृतुमपि। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शब्द से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए महातपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें के चरणों में निवेदन करते हुए प्रणाम करते हुए अष्ट दिवसीय प्रवचनमाला महावीर आष्टक के प्रत्येक काव्य के रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। आज तृतीय काव्य है। भगवान महावीर की स्तुति करते हुए परम वीतराग सर्वज्ञ करुणा के शिखर केवल ज्ञान के धनी जगत के तारणहार वर्धमान स्वामी की स्तुति करते हुए लिखा है, यदि जिनके अने वर्धमान स्वामी के नमन्ना केन्द्राली मुकुट नमन करते हुए इंद्रों के मुकुट पंक्तिबद्ध क्रमशः मणि हाजाल जटिलम सिरों के मुकुटों की मणियों की प्रभा पुंज से व्याप्त हैं। लसत पादाम भोज द्वयम प्रकाशमान चरण कमल। जैसे इंद्र उनके चरणों में प्रणाम करता है, उनकी मणियों की आवाज़ से या यूँ कहें कि उनकी चरण कमल की आवाज़ से वे मणियाँ द्युतिवान हो जाती हैं, आभा को प्राप्त हो जाती हैं।
इस लोक में जहाँ हम लोग विराजते हैं, तनुवृताम, तनधारियों की भाव ज्वाला शांतई, जो भाव ज्वाला का संताप है, पीड़ा है, दर्द है, वह समाप्त हो जाता है। प्रभवती, उनकी आभा में, उनके नाम के स्मरण में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। सदियों सदियों पुरानी ज्वाला, वो वेदना, वो संतप्त हृदय उनके नामों का स्मरण करते ही शीतलता का अनुभव करता है। स्मृतम अपि, बड़ा अच्छा शब्द है। सिर्फ उनके नाम का स्मरण मात्र, जलम, जल से भी भाव ज्वाला को शांत कर देता है। हमारे पास दो शब्द हैं, एक ज्वाला है और एक जल है, और तीसरा शब्द है स्मृति। स्मृति का अर्थ है भजन, पूजन, भक्ति, अंतःकरण से उठी हुई होना चाहिए। ऐसे भगवान महावीर को हम आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं, आह्वान करते हैं। इस हृदय में हम उनकी स्थापना करते हैं। अत्र अवतर 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 आह्वानम, तिष्ठ 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 ठाठा स्थापनम, मम सन्नितो सन्निधिकरणम, तीन शब्द हैं ये। आइए, अवतरित होइए, बैठिए, स्थापना कर रहे हैं, लेकिन सिंहासन पे मत बैठिए, मेरे दिल के आसन पर बैठिए। मम सन्नितो भव सन्निधिकरणम। भक्त भगवान महावीर को आकाश से बुला रहा है। प्रश्न खड़ा हुआ, स्थापना का प्रावधान क्यों है, फिर विसर्जन क्यों है? भक्त बुलाता भी है और भक्त वापस पहुंचाता भी है। किसी ने कहा था कि विसर्जन नहीं करना चाहिए, और भगवान को बुलाने से फायदा क्या, वो आने वाले भी नहीं है, मेहनत मत करो। मेरे पास बड़ी अजीब व गरीब खोपड़ियाँ आती हैं, सच है ये। एक व्यक्ति ने आकर के प्रश्न किया और मुझसे कहा कि पूजा और भक्ति और अभिषेक में इतना समय देने से क्या फायदा है? क्या भगवान तुम्हारी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हो जाएगा? वो तो वीतरागी है। तो मेरे पास जैसे प्रश्न आते हैं मैं वैसा उत्तर देता हूं। मैंने कहा बड़े नालायक हो, ना समझो, बड़े अज्ञानी हो तुम। अदबा तदबा प्रश्न लेकर के यहाँ आ जाते हो। अरे संतों के पास जाकर के कैसे प्रश्न चाहिए और कौन से प्रश्न पूछना चाहिए, इतना भी शिष्टाचार नहीं जानते हो। चलो बाहर जाइए, समय खराब कर रहे हैं हमारा। वो आवेश में उठे, बोले कहाँ आ गया मैं राक्षस के पास। महाराज समझ के आया था ये तो राक्षस निकल गए।
मैंने कहा ठहरिए, बैठिए। बोले अभी भगा रहे थे, डांट रहे थे, अब बुला रहे हो। मैंने कहा मेरे अपशब्द अगर तुम्हें आकर्षित कर सकते हैं और शांत कर सकते हैं, बेचैन कर सकते हैं, तो क्या मेरे पूजा के शब्द भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते? ये नैमित्तिक संबंध है। मैंने आपको उत्तर दिया है, समझाने की कोशिश की, मैंने आपका अपमान नहीं किया। अगर हमारे शब्द परस्पर में एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, नाराज कर सकते हैं, मना सकते हैं, प्रफुल्लित कर सकते हैं, प्रसन्नचित्त कर सकते हैं और क्षण मात्र में उसे क्रोधित भी कर सकते हैं, ये तो ब्रह्म है शब्द। फिर ये काव्य जो लिखे गए हैं क्या हमें जगा नहीं सकते? ये पूजाएं क्या हमारे सम्यक का पुण्य का कारण नहीं बन सकती हैं? और क्या परमात्मा की स्मरण से हमारे भीतर जो कलमश है, जो ज्वालामुखी है, भवज्ज्वाला ज्वाला शांतई, एक ज्वालामुखी हमारे ऊपर, हमारे अंदर बैठा है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी रोज पूछता हूं, आज भी पूछ रहा हूं। रोग कितने प्रकार के हैं? 2। एक मानसिक रोग है और एक शारीरिक रोग है। शारीरिक रोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टीबी, अटैक, अल्सर, कमर का दर्द, घुटने की बीमारी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की कमी, बहुत सारे। ये रोग औसत से ठीक होते हैं। इनके ट्रीटमेंट के तरीके हैं और औषधियाँ हैं। लेकिन मानसिक रोग का ट्रीटमेंट नहीं है। वो है तो हम लोगों के पास है। उसमें कुछ खाना नहीं पड़ता, उसमें त्यागना पड़ता है। मन के रोग हैं कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ममकार, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, इच्छाएं, ये मन के रोग हैं। शरीर का रोग अगर नहीं मिटता है तो मृत्यु आती है। भवत ज्वाला, भव ज्वाला। शरीर का रोग अगर नहीं मिटता है तो मृत्यु आती है, गति से गतांतर जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के रोग दूसरी गति में नहीं जाते। बोलिए, शरीर के रोग दूसरी गति में नहीं जाते, मन के रोग जाते हैं। मन के रोग अगर नहीं मिटते तो एक गति से दूसरी गति में जाते हैं और सुगति से दुर्गति में ले जाते हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आप कौन से रोग पसंद है? और आप किस रोग से ज्यादा घबराते हैं, मानसिक की शारीरिक? आपकी परीक्षा है, ये कसौटी पे कस रहा हूँ। भवज्ज्वाला शांतई, उसकी औषधि है स्मृति, भजन, पूजन, समर्पण, आस्था।
ये औषधियां हैं। भवत ज्वाला शांति। इंद्र नमस्कार करता है तो उसके मुकुट की मणियां आभावान हो जाती हैं। मुकुट की मणियां, और मणि माने मणिचक्र, और मणिचक्र का अर्थ है कि जब श्रद्धा पूर्वक हम देव सहस गुरु के चरणों में नमन करते हैं तो हमारे भीतर सम्यक की मणि जाग जाती है। किस मणि की बात कर रहे हैं? भौतिक मणि की बात नहीं हो रही। किस ज्वाला की बात कर रहे हैं? मन की ज्वाला की बात कर रहे हैं, शरीर के रोगों की बात नहीं कर रहे हैं। भक्तांबर का काव्य जब आप पढ़ते हैं, भक्तांबर प्रणते मौली मणि प्रवाणा, इंद्र जैसे ही भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है तो उसकी मणियां जाग जाती हैं, आभामान हो जाती है, द्युतिमान हो जाती हैं। उसका अर्थ है कि इस मस्तिष्क के अंदर जब श्रद्धा का जन्म होता है, हृदय से नमन होता है, तो उसी समय सम्यक दर्शन की मणियां आभावान हो जाती हैं और जिंदगी मूल्यवान हो जाती है। और यही बात यहाँ कह रहे हैं। इंसान की जिंदगी में ज्वाला जल रही है, ज्वालामुखी फूट रहा है। हर एक की जिंदगी में चल रहा है। कोई भी नहीं है इसमें क्रोध मान माया लोभ से रहता। मैं भी नहीं। हाँ, मेरे अनुकूल काम नहीं करोगे तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। भले गति बिगड़ गई तो बिगड़ गई, आज तो बिगड़ गई तो बिगड़ गई। ये मत समझना कि महाराज बन गया तो सब जीत ही लिया। महाराज ने शुरू किया है, समाप्त नहीं किया है। और तुमने शुरू नहीं किया है, तुम अपने को समाप्त कर रहे हो। बहुत फर्क है। हमने कदम बढ़ा लिया है। भवत ज्वाला एक ऐसी ज्वाला है, अंतःकरण के अंदर, चेतना के अंदर क्रोध मान माया लोभ के कितने रोग हैं। बात पित्त कफ ये भौतिक हैं। बात पित्त कफ अगर बिगड़ जाते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और अगर क्रोध मान माया लोभ ये दोष हैं, इनमें विकृति आ जाती है तो हमारे यहाँ दोष प्रकट हो जाते हैं, वो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मन की शांति को मिटाने वाले बात पित्त कफ नहीं है। मन की शांति को मिटाने वाले क्रोध मान माया लोभ हैं। और शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले बात पित्त और कफ, ये रोग है। मेरा आपसे प्रश्न है, आप किस रोग का उपचार कर रहे हैं? कितने सारे रोग हैं। डॉक्टर के पास किसके लिए जाते हैं? अगर जरा सा एक झटका लग जाए और गिर पड़े, अटैक आ जाए तो कहाँ भागोगे? महाराज के पास कि डॉक्टर के पास? ईमानदारी से बोलना। शरीर ठीक होगा, मन तो ठीक नहीं होगा, फिर क्या करोगे? आपको संभालना किससे? शरीर को या मन को? और लेकिन संभाल किसको रहे हैं? किसको संभाल रहे हैं? मन के रोग सुबुद्धि को कुबुद्धि करते हैं। मन के रोग सुमति को कुमति करते हैं। गति और मति, भाव और भाव, चार चीजें हैं। गति और मति। मति ठीक तो गति ठीक, भाव ठीक तो भाव ठीक। भवत ज्वाला शांति स्मृति मपी, भगवान के नाम का स्मरण करने के साथ ही मति सुमति होने लगती है, गति सुगति होने लगती है, दुर्बुद्धि सुदबुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है। हमारी जिंदगी कैसी चल रही है? दूध में
अगर मिट्टी गिर जाए तो दूध का स्वाद बिगड़ जाता है, और मीठे में अगर केरोसिन की बूंद गिर जाए तो वो दुर्गंधित हो जाता है, पक्का है। और खीर खाते समय उसमें कोई राख डाल दे तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है। नीम का कड़वापन, दूध की मधुरता, शक्कर की मिठास किसी ने डाली नहीं है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, उसे बनाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार शरीर को बीमार करने के लिए साधन बहुत हैं, लेकिन मन को शांत करने के लिए किसी पराई वस्तु की जरूरत नहीं है। शक्कर की मिठास ओरिजिनल है, प्राकृतिक है, स्वभाव से। हमने विजातीय पदार्थ का संयोग किया है, हमने पर पदार्थ को आत्मा के साथ जोड़ दिया है। अंतरंग के अंदर पर पदार्थ के प्रति गहरा ममत्व भाव, आसक्ति का भाव आया है, इसलिए हम दुखी हैं, हम अशांत हैं। भवत ज्वाला, भाव भाव से ये ज्वाला तुम्हारे अंदर जल रही है, लेकिन वो दूर हो सकती है अगर तुम परमात्मा के चरणों में बैठ करके अंतरंग से उनका ध्यान करो। तो किसने निमंत्रण दिया? पहले दुख की क्वालिटी हम छाट लेते हैं तो हमें बात समझ में आएगी। पहले ये देख ले कि हमारी जिंदगी में दो चीजें, सुख और दुख। बच्चे ने भी नहीं सीखा है कुछ। बच्चे को समय पे दूध नहीं मिले तो दुखी होता है, रोता है। आपको सम्मान नहीं मिले तो आप अपमानित महसूस करते हैं और भीतर से दुखी हो जाते हैं। नेचुरली ये संसार की देन है और रोगों की देन है। आप अभी खीर खा रहे हैं बैठ के, और खाने के पहले आपको खीर बहुत प्रिय लग रही है, और खाने के बाद उल्टी हो गई तो खाने के बाद वही खीर अगर बाहर निकल गई तो प्रिय लगेगी, अप्रिय लगेगी? सामने है। अब मेरा प्रश्न है कि सुख और दुख कहां से आ रहा है? खीर में से आ रहा है या मन के अंदर से आ रहा है? मैं वस्तु स्वरूप के पास आपको ले जा रहा हूं। आप सोचिए ना, सुख कहां है? शक्कर प्रकृति से मीठी है, आत्मा प्रकृति से, स्वभाव से सुख स्वभाव ही है, लेकिन वो विकृति कहां से आई? केरोसिन कहां से आया? किसने डाला? धूल किसने डाली? राख किसने डाली? दुर्गंध कहां से उठी? विजातीय पदार्थ से। ये विजातीय पदार्थ किसने ग्रहण के लिए? मन ने। किसकी मदद से? बुद्धि की मदद से। तो मन और बुद्धि, इन दोनों पे अंकुश। जिन कारणों से तकलीफ हो रही है उन कारणों को हटा दीजिए। ये मत कहिए कि निमित्त कुछ नहीं करता। ये मत कहिए कि मैं त्रकालिक शुद्ध हूं। इसको छेड़ दिया गया। ये मत कहिए कि मैं त्रकालिक शुद्ध हूं। ये कहिए कि मेरे पास शुद्ध होने की योग्यता विद्यमान है, मैं बीज की तरह हूं और वृक्ष बनना मेरी नियति है। ये मत कहिए कि निमित्त कुछ नहीं करता। ये कहिए कि निमित्त उपादान के रूप में नहीं ढलता, लेकिन उपादान को जागृत करने में कारण बनता है। अगर आप अपने आप को शुद्ध मान के बैठ जाएंगे तो आप कभी भी शुद्ध नहीं हो सकेंगे। कपड़ा अशुद्ध है ये विश्वास करना पड़ेगा, और कपड़ा साफ हो सकता है ये आस्था रखना पड़ेगी आपको। और जब शुद्ध करना है तो आपको साबुन की भी ज़रूरत पड़ेगी, पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी।
गर्म करने की भी जरूरत पड़ेगी और हाथों से श्रम करने की भी जरूरत पड़ेगी आपको। ये मार्ग है। अगर कहा जा रहा है कि भवत ज्वाला शांतय, परमात्मा के नाम के स्मरण से शरीर के रोग तो औसत से जाते हैं, लेकिन आत्मा के जितने रोग हैं, अंतःकरण के जितने रोग हैं, प्रभु वे आपके नाम से जाएंगे, क्योंकि आपके नाम में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। तो अब आपको निश्चित करना है कि कौन से रोग मिटाना है, शरीर के मिटाना है या मन के रोग मिटाना है। शरीर के रोग बाहर से आते हैं, मन के रोग भीतर से आते हैं, और मन के रोग एक गति से दूसरी गति तक भी जाते हैं, लेकिन शरीर के रोग नहीं जाते। शरीर के साथ वहीं जल के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आप किसे संभाल रहे हैं? किसे संभाल रहे हैं? मन को। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक लड़की की उम्र 25 वर्ष की है। उसके मन में ये विचार पैदा हुआ कि मैं विश्व सुंदरी जैसी दिखूं। तो उसके भी साधन है, आजकल ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। तो उसने सोचा कि मैं जाऊं। घर से निकली वो, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उसका चेहरा बिगड़ गया, डैमेज हो गया। बड़ी दुखी हुई। घर से चली थी कि मैं 16 साल की दिखूं, विश्व सुंदरी दिखूं, और अब मैं 40-50 साल की दिखने लगी। किसी ने कहा होगा कि मंदिर में चले जाओ, शंकर के मंदिर में जाके प्रार्थना कर ले, वो वरदान दे देंगे, ठीक हो जाओगे। तो भगवान के मंदिर में चली गई। वहाँ जाके उसने परमात्मा से प्रार्थना की। भगवान ने उसकी मनोहार सुन ली। उसने पूछा कि भगवान मेरी उम्र कितनी है? बोले तेरी उम्र तो 100 वर्ष की है। भगवान में ठीक हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है? भगवान तो सहज हैं, वो तो उत्तर दे रहे। घर लौटी, उसे अपने आप से घृणा होने लगी कि मैं 40-50 साल की दिख रही हूँ, उम्र मेरी 25 साल की है, चेहरा बिगड़ गया है। तो उसने सोचा कि मैं फिर ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। फिर चली, ब्यूटी पार्लर गई, अपना रूप बनवाया उसने, बाहर से सब कुछ किया, और एने में देखा तो बोले वाह 16 साल की लग रही। बड़ी प्रसन्न हुई। लौट रही थी, एक्सीडेंट हो गया, मर गई, मृत्यु को प्राप्त हुई। स्वर्ग पहुंची। स्वर्ग में चित्रगुप्त जी बैठे थे, उनके पास गई। उनने कहा शंकर ने तो कहा था कि 100 वर्ष की उम्र है और मैं एक दिन भी नहीं जी और मेरी मृत्यु हो गई। तो चित्रगुप्त ने कहा कि उनने कहा जरूर था, लेकिन जब मृत्यु के देवता उसे उठाने के लिए गए, काल उसे उठाने के लिए गया, तो उससे एक भूल हो गई, वो चेहरा नहीं पहचान पाया। नहीं समझे? आदमी जब कितने जल्दी समझ में आया। मैंने भी धोखा खाया। इंदौर इतवारिया बाजार 92 का मेरा चातुर्मास। एक महिला बहुत सुंदर थी,
रोज आहार देने आती थी। देवयोग की बात थी कि मैं 97 में मसूरी गया, मंसूरी गया। मैंने ख्याल नहीं किया, मैं पहचान भी नहीं सका। वह हेड लगाए, बड़ा चश्मा लगाए, हाफ पैंट पहने, हाफ मिनी, बस वो यूं एक छाता। बोले नमस्तु। मैंने कहा ये फॉरेनर कैसे बोल रहा है नमस्तु। मैं खड़ा हो गया तो बोले नहीं पहचाना। मेरे को संपट ही नहीं पड़ेगी पहचानू। मैंने वही हूँ, रोज आहार देती थी इतवारिया में। और मैंने कहा आप? बोले मसूरी आई थी तो मैं भी मजा ले रही हूँ। आश्चर्य लगा कि 40-50 वर्ष की उम्र में गॉगल, मिनी कपड़े, चश्मा, छत्ता, मैं देख कर दंग रह गया। मैं ही नहीं पहचान पा रहा हूं जिसको। एक बालक, माँ अपनी पेटी को खोल के बैठी है और देख रही है कि एक समान तो पप्पू आके बैठ गया। माँ ने कहा बेटा चलो बाहर जाओ, को उसे मालूम है इसमें से माल निकलेगा नहीं, और कुछ नहीं मिलेगा तो काजू किशमिश तो मिलेगा। निश्चित है महिलाओं को सबसे ज्यादा लोभ होता है, पियर जाऊंगी तो काजू किशमिश ले जाऊंगी। पप्पू बैठ गया तो माँ ने एल्बम निकाला और पप्पू को दे दिया। बोले इसको देख। एल्बम खोल के बैठा, बोलता मम्मी मम्मी ये कौन है? तो बोले तेरे पापा हैं। ये टकला कौन है? बोले तेरे पापा। तो ये कौन है? अब उधर जवानी की फोटो भी है, उधर बुढ़ापे की भी फोटो है। पप्पू पूछ रहा है अपनी माँ से टकला कौन है? बाल झड़ गए, बदल गया सब कुछ। हम किसको बदल रहे हैं? घर को, मकान को, गाड़ी को, वस्त्रों को, चेहरे को। आपका ध्यान कहाँ है? बाहर की तरफ। भावत ज्वाला शांतये। हमारे भीतर जो ज्वाला जल रही है उस ज्वाला को हम शांत कर सकते हैं, और किसी बाह्य पदार्थ की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? परमात्मा की जरूरत है, उनके नाम की स्मरण की जरूरत है। हमें अपनी कसायों को जीतने की जरूरत है। जिन अनैतिक इच्छाओं के कारण से मन अशांत हो रहा है, उन इच्छाओं को त्यागने की जरूरत है। 3 दुखियारे हैं। देखिए दुख आपके कैसे आते बता रहा हूं। एक व्यक्ति है, उसकी 11 लड़कियां हैं, 25 लड़के। कितने हो गए? बहुत जल्दी समझ रहे हैं। 34 लोग। लेकिन उसके पास धन नहीं है। अब वो सुखी है कि दुखी है? एक दुखियारा। एक सेठ है, उसके 3 लड़के, अपार धन है, लेकिन महादुखी है, क्योंकि लड़के तीनों पागल हैं। एक के पास बहुत धन है, लेकिन एक भी संतान नहीं है। ये संसार है, बाहर से आ रहा है, भीतर की आकांक्षा से भी आ रहा है। कर्म ने उसे संतान नहीं दी, कर्म ने उसे स्वस्थ पुत्र नहीं दिए, कर्म ने उसे धन नहीं दिया, क्योंकि हमने कहीं पर भी ऐसा कर्म नहीं किया कि हमें शांति मिल सके। जिस कर्म के माध्यम से हमारी गति बिगड़ रही, जिन आकांक्षाओं के कारण से हम अशांत हो रहे,
जो इच्छाएं हमें दौड़ा रही हैं, उन इच्छाओं पे अंकुश करने की बात है। मैं त्रिकालिक शुद्ध हूं, ये रटने की बात नहीं, बल्कि मेरी शुद्धता क्यों प्रकट नहीं हो रही, उस साधन को समझने की बात है। भवज्वाला शांतय स्मृति और भक्तांबर पढ़े संकथापि, हे प्रभु आपके नाम की कथा सुनने से। भक्तांबर का है ये, संकथापि, कथा कैसी हो, सम्यक हो, पुराण पुरुषों की हो, संतों की हो, अरियंतों की हो, प्रथमानु योग की हो। आपकी कथा सुनने से मेरे कर्म कट जाते हैं, मेरा मन शांत हो जाता है। फिर वही प्रश्न, आपको कौन सी कथा पसंद है? राग देश की पसंद है, खाने पीने की पसंद है, दूसरे की बहुओं की, स्त्रियों की सौंदर्य की, कुरूपता की पसंद है, आपको धन की कथाएं पसंद हैं। अब ये कथाएं आपके मन को शांत नहीं कर सकती हैं। अग्नि भीतर है, बाहर नहीं है। और जब अग्नि भीतर है तो आपको भीतर उस अग्नि के कारण को ही तलाशना पड़ेगा। अगर नहीं तलाशते तो भाव ज्वाला शांत नहीं होगी। तो यहाँ लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में दो प्रकार के रोग हैं। एक मानसिक रोग है, क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, घृणा के माध्यम से चल रहा है, जिसकी औषधि उन रोगों के कारणों को त्यागने की है। और एक रोग जो हमारे खाने से, पीने से, चलने से, उठने से, प्रकृति की प्रतिकूलताओं से उत्पन्न हो रहे हैं। उस रोग का इलाज भौतिक मेडिसिन से है, दवाइयों से है। और जब वो दवाई काम नहीं करेगी तो मृत्यु है। मृत्यु के साथ हमारे शारीरिक रोग कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। लेकिन मानसिक रोग मरण के साथ साथ अन्य गति में भी चले जाते हैं, और वे ऐसी गतियों में ले जाते हैं जहाँ मानसिक रोग के रोगी ही वहाँ विद्यमान होते हैं। अब आप अपना ऑब्जर्वेशन करते चलिए, इन काव्यों को पता नहीं कितने बार आपने पढ़ा होगा। भक्तांबर काव्य को आपने कितने बार सुना होगा। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योत कम दलित पाप तमो वितानम। मुद्योत कम दलित पाप तमो वितानम। एक माँ जब सवेरे खाना बनाती है, एक माँ जब सवेरे सो करके उठती है और आटा पीसने के लिए जाती है, भक्तांबर का पाठ करती है ऐसे ऐसे, तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। बोलती ना, वो भोजन मंत्रित होता है। उस भोजन में प्राण है, माँ का वात्सल्य, मंत्र है। वो भोजन हमें सात्विक बनाना। और एक भोजन आज आपके घर में बनता स्टैंडिंग किचन के अंदर, और वहाँ पे स्टीरियो सॉन्ग लगा है। तू जब जब मुझे पुकारे मैं दौड़ी चली आऊँ नदिया किनारे। बाई जी भोजन मरा रही और नदिया पे जा रही है। गाना पसंद है, या किसी को पुराने गीत पसंद है। अब जी के क्या करेंगे जब दिल तो टूट गया, तो यहाँ किसको सुना रहा है? उम्र हो रही है, लेकिन गीत मैं तो के.एल. सहगल को सुनता हूँ, मैं तो एस.डी. बर्मन को सुनता हूँ। क्या है, सब बाहर। फिर मेरे पास आके कहेंगे आचार्य श्री मेरे बच्चे बिगड़ा, पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरा बच्चा तो रोटी खाता ही नहीं है। अब कैडबरी खिलाओगे तो रोटी कैसे खाएगा? कैसे खाएगा बताइए ना आप।
केट माने बिल्ली और बरी माने चिंता। जिसको आप बिल्ली को जिसने खून का स्वाद दे दिया, बच्चे के कंठ में जिस कैडबरी चॉकलेट ने या अन्य किसी चॉकलेट ने जगह बना ली, वो रोटी कैसे खाएगा? कंठ का रोग तो होगा, थायराइड तो होगा, हीमोग्लोबिन की शिकायत तो होगी, दांतों में कैविटी तो एकत्र होगी। ये बहिरंग रोग है, इन्हें हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो अंतरंग रोग हैं मानसिक, उन्हें कैसे निकालें, उसके लिए महावीर अष्टक है। आप अपने मन को कंट्रोल में करिए ना। छोटा सा एक निमित्त मिला है, सोच लीजिए मुझे इसको नहीं ग्रहण करना है। आपके घर में एक चिट्ठी आई है, उसमें मरण का समाचार है। अगर आप लेंगे तो दुखी होंगे, नहीं लेंगे तो सुखी रहेंगे। पोस्टमैन भी दुखी नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस वाले भी दुखी नहीं होंगे। और आपने लेके खोल के पढ़ी और बोले हाय वो चले गए, तो तेरी शांति तो पहले ही चली गई। हो सकता है कि मरण करने के बाद वो स्वर्ग में देवियों के साथ बैठे हो, तुम रोते बैठो कोने में। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसकी बात को ग्रहण करें या नहीं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप में संतोष रखिए या नहीं। अगर आपके पास अगर 100 का नोट है तो 1000 की चिंता मत करो। आप 100 के नोट में संतोष रखो कि बहुत मिला मुझे आज, जो है उसमें संतोष, ये समत्व भाव है, संतोष का भाव है, और ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। और जितना सकारात्मक आप सोचते चलेंगे उतना आपकी कर्म की निर्जरा बढ़ती चलेगी और मन के भीतर की ज्वाला अपने आप बुझती चलेगी। जलम अपि, जल पानी के द्वारा, पानी जैसे अग्नि को बुझा देता है, उसी प्रकार समता और संतोष का जल भीतर की ज्वाला को शांत कर देता है। भगवान के नाम का स्मरण का जल माने गंधोदक खाली मूर्ति के सिर के मस्तक के ऊपर किया हुआ जल ही गंधोदक नहीं है, बल्कि परमात्मा के नाम का स्मरण किया हुआ शब्द भी गंधोदक है, जो अंतस का प्रक्षालन किया करता है। वो भी कर सकते हैं, सतत कर सकते हैं। मंदिर आने की एक कला है, नमस्कार करने की कला है, स्मरण करने की एक कला है। मंदिर में आकर के सिर्फ भगवान को देखी ना, किसी को मत देखी। और मंदिर में जैसे ही घर से निकलते हैं, मंदिर के लिए निकलते हैं, उस समय अपने आप से बोलिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। 1.25 अरब की जहाँ की जनसंख्या है, उस जनसंख्या में आज सवेरे उठ करके घर से निकल रहा हूँ, भगवान के दर्शन को जा रहा हूँ। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। आज त्रिलोकी के नाथ के दर्शन मिलेंगे मुझे। अगर एक शिल्पी अनगढ़ पाषाण को तराश करके परमात्मा का रूप दे सकता है, एक शिल्पी कागज के ऊपर रंगों के माध्यम से परमात्मा की तस्वीर उकार सकता है, एक किसान बीज को बो करके उसके अंदर से पौधों को, फसलों को, दानों को पैदा कर सकता है, और एक माली सुंदर सुंदर फूल अगर धरती पर उगा सकता है, तो क्या हम वो किसान नहीं बन सकते कि अपने अंदर सद्गुणों की खेती को पैदा कर सके? प्यार के, प्रेम के, स्नेह के सुंदर सुंदर फूलों को उगा सके। ये वही काव्य है, ये बीज हैं। अगर हृदय की भूमि पर ये पहुंच जाए तो इन्हीं के अंदर से परमात्मा की सुगंध पैदा हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, खुशबू को कभी फूल की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू को कभी फूल की जरूरत नहीं पड़ती, और पानी को कभी सागर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तड़पता है फूल खुशबू के लिए और हिलोरे मारता है सागर पानी को बुलाने के लिए। जरूरत आपको है, परमात्मा को आपकी जरूरत नहीं है, परमात्मा को आपकी भक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा निरोगी है, स्वस्थ है, हम अस्वस्थ हैं,
और हम मन को जिस दिन निरोग करेंगे, हम मन को जिस दिन स्वस्थ करेंगे, उस दिन ऑटोमेटिक तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा उस परमात्मा में जाकर के शामिल हो जाएगी। नयन पथुगामी भवतु में, हे परमात्मा तुम मेरे नयन के द्वार से भीतर आओ। आह्वान कर रहा है। मैंने प्रश्न उठाया था कि आह्वान करके विसर्जन करना चाहिए? हाँ। तो क्या मेहमान को बुला के भगाना चाहिए? हाँ। महाराज जी आप क्या लड़ाई करवाओगे? तरीके अलग हैं, बुलाने के तरीके अलग हैं और वापस पहुंचाने के तरीके अलग हैं। तो कैसे पहुंचाएं? हाथ पकड़ के, गले में हाथ डाल के ले जा? नहीं। आप जब किसी के घर पर पहुंचते हैं तो वो आपसे कहता बैठिए, आप 5 मिनट बैठते हैं और जब देखते हैं कि कुछ आ ही नहीं रहा प्लेट में तो बोलते मुझे जाना है। तो बोलते नहीं नहीं भाभी जी चाय बना रही है, आप प्लीज़ रुकिए ना, थोड़ी तसल्ली कि चाय आ रही, नाश्ता आया, आपने किया। थोड़ी देर के बाद वो आता है पान, सुपारी, सौंफ, इलायची। फिर इलायची खिलाने के बाद वो आपसे नहीं कहता कि उठिए, आप कहते भाई साहब चलने का बहुत देर हो गई मुझे। इलायची खिलाने का अर्थ ही होता है कि भाई साहब सम्मान पूरा होगा, प्लीज गो। तरीके हैं ये। कौन इंसान है जो आखिरी में 5 सुपारी खाने के बाद बैठे? बेशरम थोड़ी होगा कोई। इसी प्रकार से हम भी परमात्मा का आह्वान करें, स्मृति के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। बहुत जल चुके हैं, कितना जन्म मरण हमने सहन किया, कितने रूप हमने धारण कर लिए। अब तो कम से कम अपनी आकांक्षाओं को, क्रोध को, मान को, माया को हटाओ और सिर्फ प्रेम को जन्म दे दो, श्रद्धा को जन्म दे दो। भव ज्वाला शांतये, यही ज्वाला आपके जीवन को शांत, अशांत से शांति की ओर लेके जाएगी। बंधुओं, ये तीसरा काव्य चल रहा है आज। मेरे पास अभी 5 काव्य बचे हैं और एक एक काव्य के अंदर से एक एक नई नई चीज आपको परोसूंगा। आप कितना उतारें इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। बाजार में जाकर के क्या क्या कितना खरीदा ये महत्वपूर्ण नहीं, कितने सामान का सदुपयोग किया ये महत्वपूर्ण है। खाने में क्या क्या खाया ये महत्वपूर्ण नहीं, कितना पचाया ये महत्वपूर्ण है। मंदिर में जाके कितनी पूजा की ये महत्वपूर्ण नहीं, कितनी कसाएं, कितनी इच्छाएं समाप्त की, कितना मन को संभाला ये महत्वपूर्ण है। कितने घंटे बैठे ये नहीं, कितने सेकंड मन मेरे पास रहा ये महत्वपूर्ण है। अगर भाव ज्वाला से आप अशांत हैं और आपको ऐसा लगता हो कि हमें भीतर के दर्द को, पीड़ा को, संत्रास्त को, जन्म मरण की वेदना को समाप्त करना है तो भगवान का स्मरण, नाम का स्मरण लीजिए। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण। आपको लगेगा कि वास्तव में ये उदाहरण हमारे लायक है। एक बालक है, गुड़िया से खेल रहा है। एक माँ ने घर के जितने फटे पुराने कपड़े थी, चिंदियाँ थी, उसे एक कपड़े में लपेट के उसे गुड़िया का आधार दे दिया। वो बालक उसके साथ खेल रहा है, कोई छीनता है तो रो देता है, पाँव पटकता है, दरवाजे में धक्के मारता है, 2 चांटे और खा लेता है। किसके लिए खाए उसने? उस गुड़िया के लिए खाए। क्यों खाए? क्योंकि उसकी जिद थी कि मैं इसके साथ खेलूँगा। लेकिन जब माँ ने उस गुड़िया को खोला तो बोला छी, गंदे गंदे, छोड़ दिया। कब चुप हुआ वो? उसको जब असलियत का ज्ञान हुआ, उसको ऐसा लगा
इसमें तो माँ ने सब पुराने कपड़े भर दिए, छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, ये मेरे लायक नहीं है। फिर उसको 16 साल की गुड़िया मिल गई, शादी हो गई, उसमें रमने लगा, उसमें रम गया, बोले इसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। और एक दिन जब उसका नेचर देखा ये बहुत क्रोधी है, गुस्से में मार दिया, बोले निकल बाहर। बाहर गई तो बोलता है बड़ी शांति है। तो शांति कहां से आई, अशांति कहां से आई? एक बात बताइए, आप दुख खरीदते हो कि नहीं? बस इतना बता दो। तो दुख कहां से आया? पैसे दे के लाए? बड़े मूर्ख हो, पैसा देकर के दुख खरीद के लाए। और मैं बिना पैसे के सुख दे रहा हूं तो ले नहीं रहे आप। लेखक यही कहना चाहता है कि जो चीजों पैसों से मिलती हैं उनके साथ दुख का अंधेरा, दुख की छाया आती है, और जो चीज स्वयं से प्रकट होती है उसके साथ दुख की छाया नहीं आती, उसके साथ मरण भी नहीं आता। तो आप समझिए इस तत्व को। हमारे अंतरंग रोग का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारा अहंकार, हमारा ममकार, और यही हमें भाव तक रुलाने में कारण है। ओम नमः सबको क्षमाः, सबसे क्षमाः। ओम नमः। ओम जय जय जय। पाप का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय। पुण्य का हो उदय उदय उदय। ओम जय जय जय। कसाय का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय। करुणा का हो उदय उदय उदय। ओम जय जय जय। मिथ्यात्व का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय। सम्यक्त का हो उदय उदय उदय। ओम जय जय जय। मोह का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय। मोक्ष का हो उदय उदय उदय। जय जय। उसको दे दो रेडी को।